जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी सत्संग सेवा, सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक अंकल का सत्संग शेयर करूंगी। अंकल जी ने अपनी आवाज़ में ही सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं अंकल का नेम रिवील नहीं करूंगी। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपना पहले भी सत्संग शेयर किया था गुरु जी महाराज के साथ, संगत के साथ, प्यारी प्यारी संगत के साथ। मेरे साथ जो भी हुआ था मैंने वो बताया था। उसके बाद में मेरे साथ अभी कुछ दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था। दिन पे दिन मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा था। पैसों का ज़्यादा नुकसान हो रहा था, कहीं से भी 1 रुपया नहीं आ रहा था। दिन रात गुरुजी के साथ में मेरे सपने में आते थे गुरुजी, हर रोज़ मेरे सपने में आते थे गुरुजी। मेरी उंगलियों में उंगली फंसा के कह रहे, मुझसे बातें कर रहे और मेरा साथ देने की बात कर रहे। लेकिन मेरी जब आंखें खुलती तो कुछ भी नहीं मिलता मुझे। हर रोज़ फिर अगले दिन वही नुकसान, हर रोज़ फिर वही अगले दिन नुकसान। दिन रात मैं गुरुजी के सामने हाथ जोड़ता रहा कि मेरी गुरुजी सुन लो, मेरे पिताजी हो आप, आपका बेटा दुखी हो रहा है, कर्जा भी हो गया, पैसे का लॉस होगा तो कर्जा होगा संगत जी। तो गुरुजी ने, मेरे को लग रहा था मन ही मन में एक बहम आया, दिल में एक बात आई कि मेरा नुकसान गुरुजी की वजह से हो रहा है, गुरुजी मेरा साथ नहीं दे रहे। एक मन में बहम पैदा हो गया मेरे कि हाँ, मैं गुरुजी के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने अपने घर में गुरुजी का स्वरूप है, उनके सामने मैं जोत भी लगाता था, लेकिन जैसे जैसे दिन पे दिन मेरा नुकसान बढ़ता चला गया तो संगत जी मैंने गुरुजी के सामने जोत भी लगानी छोड़ दी। लेकिन एक सबसे बड़ा चमत्कार था इस चीज़ के अंदर, मैंने बेशक जोत लगानी छोड़ दी गुरुजी के सामने, गुरुजी ने मेरे सपने में आना नहीं छोड़ा। गुरुजी मेरे हर रोज़ सपने में आते, कभी कैसे दिखाई देते, कभी मेरा हाथ पकड़े दिखाई देते, कभी मेरे सिराने पे खड़े दिखाई देते। सच तो ये है कि हाँ, सपने में मैं गुरुजी से लड़ाई भी करने लग गया। लड़ाई भी मेरी गुरुजी से होने लगी, गुरुजी भी नाराज़ से होने लग गए मुझसे। लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी की इतनी कृपा है, वो खुश हो जाते थे जब मेरा सपना टूटता था। लास्ट मोमेंट पे वो नाराज़ होके भी मुझे आशीर्वाद दे देते थे। फिर भी दिन पे दिन मेरा नुकसान और बढ़ता चला गया। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ऐसे टाइम बीतता गया। मेरे और मेरे परिवार के अंदर भी, पूरे परिवार के अंदर हमारे में एक ही बहम, एक ही शंका दिमाग में, दिल में बैठ गई कि जो भी नुकसान हो रहा है गुरुजी की वजह से हो रहा है। मेरे को भी गुस्सा आया कि हाँ, वैसे तो सपने में हर रोज़ दिखाई देते हैं संगत जी। मैं फिर
फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, नुकसान ही क्यों हो रहा है। ऐसा होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को ड्यूटी से घर जा रहा था। घर जाते जाते मेरे सामने एक ट्रेलर चल रहा था, ट्रेला जिसको बोलते हैं, काफ़ी बड़ा ट्रक। उसका और मेरा सिर्फ एक उंगली का ही फासला था और उसने एकदम से अपना ट्रेला घुमा दिया। घुमाने के बाद में मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टकरा के एक साइड से उठ गई। पलटने में कोई कमी नहीं थी, पर पलटी भी नहीं थी। कहीं ना कहीं दिल में आया कि गुरुजी ने अपने हाथ से, अपनी शक्ति से उस गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी में भी नुकसान नहीं हुआ, कमाल की बात यह है। और मेरे ऊपर तो फूल तक की भी चोट नहीं आई। लेकिन उस रात भी मेरा फिर पैसों का बहुत नुकसान हुआ। तो संगत जी, मन में भ्रम पैदा हुआ। मन में भ्रम पैदा हुआ तो सारे परिवार में कलेश मचने लग गया। आपस में सब बातें कर रहे, बातें करते लड़ाई हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, लड़ाई करने लग जाएं। किसी को भी किसी की आवाज़ पसंद नहीं, किसी को भी किसी का बोल नहीं सुहा रहा था। मैं दिन रात गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखता रहता, रोता रहता, कहता रहता कि तेरी वजह से हो रहा है ऐसा, तेरी वजह से हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक सुबह ऐसी आई मेरी ज़िंदगी के अंदर, अभी 4 दिन पहले मैं उनके स्वरूप के सामने खड़ा था। स्वरूप के सामने खड़ा होकर मैं हर रोज़ गुरुजी का शुक्राना करता, जय गुरुजी भी बोलता, मंत्र जाप भी करता। मैंने हर वो चीज़ बोली, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिली। ना मुझे किसी तरह की कोई सपोर्ट मिली, ना मुझे कोई बताने वाला मिला। तो जिस संगत के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर छतरपुर आया, उसी संगत के साथ मैं डुगरी मंदिर भी गया गुरुजी के दरबार में। उसके पास मैंने मैसेज किया। मैंने उसको मैसेज में कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इतना ही मैसेज किया कि मुझसे बात कर, और मेरा सारा घर हिला पड़ा है। हिला क्यों पड़ा था? वो इसलिए हिला पड़ा था कि मेरे मन में और मेरे परिवार के मन में शंका पैदा हो गई थी, सारा नुकसान जो भी हो रहा है वो गुरुजी की वजह से हो रहा है, इनके स्वरूपों की वजह से हो रहा है, ये कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, मेरा नुकसान ही कर रहे हैं। मैंने तहस में आके, गुस्से में आके, पता नहीं क्या चीज़ थी, मैंने गुरुजी के सारे स्वरूप अपने मंदिर से उठाए और एक पॉलीथीन में डाल के पीपल के नीचे चलने के लिए मैं तैयार हो गया। लेकिन मैं जैसे ही मंदिर से बाहर निकलूं कमरे के अंदर से, तो मुझे कोई एक ऐसी शक्ति हाथ पकड़ के मेरा कमरे में ही वापस खींच रही, और मेरे दिल से आवाज़ आ रही कि नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन मन में वही कि पीपल के पेड़ के नीचे रख के आऊँगा मैं तो गुरुजी को। और ये बात संगत जी 31 मई की है, सुबह की, जब समाधि दिवस था गुरुजी का, उस दिन की ये बात थी। मैंने दूसरी संगत जी के पास फ़ोन किया कि मेरे पास एक ऐसे ऐसे नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो गुरुजी संगत जी ने बताया मुझे कि नहीं, नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है, पर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बोला, मगर मैं तो इनके स्वरूप को पीपल के पेड़ के नीचे रख के आऊँगा। वो बोला, ऐसा क्या हो गया? मेरे घर का फ्रीज जल गया, कूलर जल गया, पंखा जल गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑलमोस्ट डेड हो चुका था सारा का सारा। संगत जी, ऐसा हुआ। तो जिसके घर में ऐसा नुकसान हो जाए और जिसके प्रति इतनी शंका मन में आ जाए कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैंने जिस संगत जी से बात करी थी फ़ोन पे, उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी वजह से नुकसान नहीं है, वो तेरी परीक्षा ले रहे हैं, वो देख रहे हैं तुझे कि तू उनके स्वरूप के साथ क्या करेगा। उनकी बात सुन के मैं हक्का बक्का रह गया। मैं वापस अपने घर के सोफे पे बैठ गया। स्वरूप मेरी बराबर में थैली में ही ऐसे के ऐसे एज इट इज़ रखे हुए थे। मैं एक तरफ स्वरूपों को देख रहा, एक तरफ अपने परिवार को देख रहा, और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो मेरे घर का नुकसान हो गया था, सारा सब कुछ जल गया था, उनको देख रहा। तो संगत जी ने मुझे बताया, जिससे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, कि गुरुजी का नाम ले। मैं फ्रीज़ वाले के पास गया, सुबह सुबह फ्रीज़ वाले को घर पे लेके आया। फ्रीज़ वाले ने 2.5 घंटे तक अपना पूरा एडी चोटी जोर लगा लिया, फ्रीज की सारी कॉइलें चेंज कर दी, नई डोरी, नई प्लग,
सब कुछ सॉकेट तक चेंज कर दिया, लेकिन फ्रिज नहीं चला। नहीं चला तो मैंने सोचा, देखा, बोला भाई ये नहीं चलेगा, नया फ्रिज आएगा, नुकसान हो गया, कंप्रेसर जल गया, ये हो गया, वो हो गया। मिस्त्री की ये जुबान थी। वो चला गया। मेरे मन में एकदम से ख्याल आया, जब तक कि स्वरूप सोफे के ऊपर रखे थे, थैली के ही अंदर, मैंने मंदिर में विराजमान नहीं किया था। मैंने दिल में आया कि गुरुजी के अंदर बताते हैं इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, सारे कष्ट काट सकते हैं। मैंने अपने मन में धारी, मेरे दिमाग में बात आई कि हे गुरुजी महाराज, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी दुनिया आपके दरबार में आती है, मैं भी आता हूँ, तो मेरा ही क्यों नुकसान होता है? अगर आपके अंदर शक्ति है ना, तो मेरे फ्रिज को चला दो, मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही कर दो। मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और फिर फ्रिज का प्लग लगा के बटन दबाया। जैसे ही मैंने बटन दबाया तो फ्रिज ऐसे चल पड़ा कि जैसे उसके अंदर कोई दिक्कत या शिकायत हुई ही नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन में खुशी आई, मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी आई। परिवार भी मेरा देखता रह गया कि ये क्या हुआ एकदम से। जिस मिस्त्री ने 2 घंटे अपना एडी चोटी जोर लगा लिया, एक मैकेनिक जो स्पेशल एसी और फ्रिज का ही था, उससे फ्रिज नहीं चला, वो कैंसिल करके चला गया कि नहीं होगा। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से आज वो फ्रिज बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद मन में खुशी सी हुई, गुरुजी के प्रति और आस्था बढ़ी मेरी। मैंने जल्दी से क्या किया, संगत जी, सारे स्वरूपों को निकाला, वापस मंदिर में विराजमान करवा दिया। विराजमान करवा दिया, गंगा जल का छींटा दे दिया। मेरी आंखों में भी आंसू थे और मेरी आंखें फिर भी गुरुजी के सामने, आंखों में आंखें मिल रही कि हे गुरुजी महाराज, ये क्या कर रहे हो? फिर रुक गया मैं, मगर अभी तो फ्रिज ही चला है, जब गुरुजी ठीक ही करने लग गए तो कूलर की तरफ और चल पड़ूं। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया। तो मैंने बोला, गुरुजी महाराज, जैसे मेरा फ्रिज ठीक किया, वैसे ही कूलर को भी ठीक कर दो। मैंने कूलर का प्लग लगाया, वो कूलर भी चल पड़ा और पंखा भी चल पड़ा। जैसे ही पंखे नया पंखा लाया था मैं, 4 दिन भी नहीं हुए थे। जैसे ही मैंने पंखे का बटन दबाया, पंखा इतनी स्पीड में चल रहा कि कमरे में लगे हुए सारे कैलेंडर उड़ने लगे। नहीं थी उसी कमरे में मक्खी भी नहीं उड़ रही थी। बिल्कुल ऐसा गुरुजी की कृपा हुई, खुशी हुई मुझे। शुक्राना गुरुजी, इतना सब कुछ मेरे को दिखाया, एक प्रमाणित चीज दिखा दी मेरे को कि हाँ, है शक्ति और तेरे आसपास शक्ति है। फिर क्या हुआ, मैं लेट गया। टेंशन में तो दिमाग था ही कि एकदम से ऐसी अनोखी शक्ति देखने को मिली। मैं ड्यूटी पे जाता हूँ 11:30 बजे। ये सुबह सुबह की बात थी। मैं 8 बजे मिस्त्री को ले आया, 10 बजे तक वो भी धक्के खा के अपना दिमाग लड़ा के चला गया। मैं लेट गया 10 बजे। मेरी आंखें बंद हुई। आंखें बंद होते ही मेरे सपने में गुरुजी फिर आ गए और मेरी उंगली पकड़ के कह रहे हैं मुझसे, हारने नहीं दूंगा तुझे, तेरे साथ खड़ा हूं मैं, बस शुक्राना किया कर, किसी को मत बताया कर कि मैं क्या कर रहा हूं, जब भी तक तेरा कोई काम ना हो जाए। मन में खुशी हुई, सारी बातें हुई, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। एक अच्छी लाइफ फिर से गुरुजी की कृपा से शुरू होगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम था जो, वो भी सही हो गया अपने आप, ना किसी मिस्त्री की 5 रुपए भी नहीं लगने दिए मेरे संगत जी, 5 रुपए भी। ऐसी मेहर हुई गुरुजी की। उसके बाद संगत जी के पास मैंने फ़ोन किया दोबारा कि मेरा तो सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी का नाम ले लेके मैंने दोबारा सारे बटन दबाए, सारी चीज़ें मेरी सारी की ठीक होगी, बिना मिस्त्री के ही चल पड़ी सारी की सारी चीज़ें। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जाके गुरुजी का शुक्राना करो, अपनी गलती मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का मुझे मन बनाया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगा। गुरुजी के बड़े मंदिर जाके माथा टेकूंगा, अपनी गलती मांगूंगा, गुरुजी का शुक्राना करूंगा। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एक मेरी आंखों के सामने
इतना बड़ा चमत्कार था, जिस गुरुजी को मैं दोष दे रहा था, दवेश दे रहा था कि इसकी वजह से नुकसान हुआ है, उस गुरुजी ने पल भर में ऐसा चमत्कार किया कि सब कुछ सही हो गया। संगत जी, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, मैं फिर बड़े मंदिर छतरपुर के अंदर पहुंच गया। ये आज की ही बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक और बहुत अच्छा चमत्कार गुरुजी ने मुझे दिखाया बड़े मंदिर पहुंचने के भी बाद। संगत जी, मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। अब तक अपने दिल में ही दबाए बैठा था मैं इस बात को। मैंने बड़े मंदिर में एंट्री करी। बड़े मंदिर में जहाँ पे जोड़े रखे जाते हैं वहाँ पे मैं खड़ा था। मेरे साथ और भी संगत जी थी, वो चले गए थे वॉशरूम में, वहाँ पे खड़ा हो गया। मेरे पास ब्लेसिंग के लिए तांबे की लुटिया थी, उसको हाथ में पकड़ के खड़ा रहा। मैं देखता रहा इधर उधर कि गुरुजी आ गया मैं तेरे दरबार में गलती मांगने, मेरा सब कुछ ठीक कर। इतनी देर के अंदर वहाँ पे जहाँ मैं खड़ा था, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई इत्र की, गुलाब के इत्र की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई संगत जी की, जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल सेंट के अंदर, गुलाबों के अंदर और उस इत्र की खुशबू के अंदर नहला दिया। मैं खींच खींच के लंबी लंबी सांसें ले रहा, यूं कर करके कि हाँ, इतनी ज़्यादा खुशबू गुरुजी मेरे आसपास ही हैं कहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे गुरुजी, लेकिन मेरे आसपास हैं कहीं। मैंने आंखें बंद करते ही जैसे ही वो खुशबू महसूस की, उसी टाइम पे मैंने संगत जी गलती मांगी कि आप मेरे सपने में भी आके साथ दिया। मैं आपके मंदिर में आया हूँ, आप इस मंदिर के प्रांगण में कहीं भी हैं और मैं कहीं भी हूँ, या वॉशरूम के आगे खड़ा हूँ या जोड़े स्थान के आगे खड़ा हूँ। जो भी संगत जी बड़े मंदिर आई होगी उन्होंने देखा होगा, जोड़े स्थान से आगे वॉशरूम है और उसका मेन गेट है। मैं वहाँ पे खड़ा था, लेकिन गुरुजी ने ना इतनी खुशबू कर दी वहाँ पे, गुरुजी ने मुझे आकर ढूंढ ही लिया इस मंदिर के अंदर और मेरे को इतना ब्लेस कर दिया उस खुशबू के अंदर। मैं अब भी फील कर सकता हूँ अपने कपड़ों के अंदर उस इत्र की खुशबू को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। आज मैं बड़े मंदिर आया हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली। गुरुजी मेरे परिवार को सुख शांति से रखे, मेरा ध्यान रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और जो संगत जी मेरे साथ आई थी, मुझे पहली बार बड़े मंदिर लेके गई थी, उसके भी परिवार पे गुरुजी की छत्र छाया बनी रहे। गुरुजी महाराज उन पे भी आशीर्वाद रखे, हम सब का भला करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी संगत जी सत्संग बहुत ही प्यारा था। अंकल जी का सत्संग बहुत ही प्यारा था। इनफैक्ट गुरु जी के सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस्ड होते हैं। गुरु जी के सत्संग में एक एक शब्द में ब्लेसिंग्स होती हैं। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अब मेरे साथ आप गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।